जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके पास फिर से। देखिए, पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यूपीएसआई के एग्जाम के लिए। सभी को पता है, पॉलिटी अगर आपने अच्छे से नहीं की तो पॉलिटी आपको फेल करा सकती है आपके एग्जाम में। ये बात भी जान लो, क्योंकि पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे आपके एग्जाम में। अगर पॉलिटी में फेल नहीं होना है, जीएस में फेल नहीं होना है, तो पॉलिटी को बहुत अपनी स्ट्रॉन्ग करके चलो। उस दिन पछताने से अच्छा है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, तब पछताने से अच्छा है कि आप अभी अपनी पॉलिटी को स्ट्रॉन्ग कर लो, अभी अपनी पॉलिटी पे इतनी कमांड कर लो कि क्वेश्चन आएगा तो वहाँ से छूटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दो तरीके होते हैं पॉलिटी पढ़ने के। आज मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिटी किस तरीके से आपको पढ़नी चाहिए, किस बुक से पॉलिटी पढ़नी चाहिए। दोनों तरीके आज मैं आपको बताऊंगा। कौन सा तरीका आपको अपनाना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। दोनों तरीकों के अच्छाई और बुराई दोनों बताऊंगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक तरीका ये है कि जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, देखो सबकी अपनी समझ होती है, कोई किस तरीके से पढ़ता है, कोई किस तरीके से पढ़ता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि पॉलिटी में हमने लास्ट ईयर के पीवाईक्यू बोलते हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, वहाँ से एक बुक उठाई पीवाईक्यू की। हर जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सबका कंपाइलेशन आ जाता है एक बुक में। तो वो बुक उठाई और हमने 4 से 5 हज़ार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लिए। ठीक है, अब इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने के बाद में हमें लगता है कि जो भी हमारा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो इन 4-5 हज़ार में से आ जाएगा और हम तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। इसकी भी प्रोबेबिलिटी जब ज़्यादा, जब आपके ये जो ऑब्जेक्टिव 4 से 5 हज़ार हैं प्रॉपर रटे हुए हों, एकदम A to Z सारे क्वेश्चन रटे हों। इसमें भी आपका केवल 50% का तुक्का लगता है कि 50% आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आते ही इतने हैं, 50% आएंगे। अगर आपके पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आए तो 10 में से 5 क्वेश्चन इस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं, बाकी 5 क्वेश्चन नहीं ठीक कर सकते हैं। जब पॉलिटी का इतना इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, उसमें से केवल 50% अगर आप सही करेंगे तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं है। ये मेथड ठीक कब होता है? ये ठीक तब होता है जब हमारे पास टाइम नहीं होता है। हमारा 2 महीने के बाद या 2.5 महीने के बाद एग्जाम है और हमने पॉलिटी में कुछ नहीं पढ़ा है, तब हम इस ट्रिक को अपनाते हैं। 5-6 दिन में सारे ऑब्जेक्टिव सब डालते हैं और हम क्वेश्चन ठीक कर आते हैं। आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे इसमें डेफिनेटली, अगर आपके पास समय नहीं है और आपने ये कर दिया। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास तो अभी बहुत समय है यार, हमारे पास तो अभी काफ़ी समय है। तो हम उस समय को यूटिलाइज किस तरीके से करेंगे, हम पॉलिटी को किस तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब सब लोग ये बोलते हैं कि सर सभी लोग बेसिक करते रहते हैं, लेकिन बेसिक किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाता है हमको नहीं पता। मैं बताता हूँ किस तरीके से आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे। सबसे पहले आप एक बुक ले आइए। बुक कौन सी? या तो आपके पास घटना चक्र हो, ठीक है। और मैं जो रिकमेंड करता हूँ, हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ, एक लक्ष्मीकांत सर की बुक आती है। लक्ष्मीकांत की बुक आती है पॉलिटी की, और ये पॉलिटी का ये मान के चलो कि रामबाण इलाज है पॉलिटी के लिए। अगर आप लक्ष्मीकांत सर की बुक पढ़ते हैं ना पॉलिटी की, तो आपका जो बेसिक है वो बिल्कुल, अगर आपको जीरो है ना आप बिल्कुल पॉलिटी में, तो आपको वहाँ से लेकर के चलेगी ये पॉलिटी। वहाँ से आप लक्ष्मीकांत सर की बुक को लाइए, पढ़िए डेली एक चैप्टर को 2-3 दिन में, अब जैसा आपका टाइम लगे उस तरीके से पढ़िए। जब आप लक्ष्मीकांत सर की बुक को 3 से 4 बार रिवीजन कर लेंगे, हाँ भाई 3 से 4 बार रिवीजन करना जरूरी है। आपको एक बार तो पढ़ने में समझ में नहीं आएगी कि किस तरीके से हम पढ़ें, क्योंकि देखो यार, पॉलिटी आपकी हर फील्ड में इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, पॉलिटी से पूछा जाता है। यूपीएसआई में तो खासकर पूछा जाता है। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में पॉलिटी यूज होती है, तो पॉलिटी की नॉलेज आपको होनी चाहिए, डीपली नॉलेज होनी चाहिए। तो लक्ष्मीकांत सर की बुक ले आइए, आपको बिल्कुल डीपली नॉलेज हो जाएगी। और ये केवल ना कि यूपीएसआई के लिए, पीसीएस आईएएस जो भी तैयारी आप कर रहे हैं सबके लिए रामबाण है एकदम। ठीक है, आप इसको ले आइए। उसके बाद जब 3 से 4 बार आप रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद शुरू होता है आपका ये वाला पार्ट, मतलब पीवाईक्यू लगाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप कहाँ से ढूंढ सकते हैं? जैसे देखो मैं तरीका बताता हूँ। जैसे आपने लक्ष्मीकांत सर की बुक में कोई भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े, ठीक है, कोई चैप्टर पढ़ा, तो उस चैप्टर को आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ढूंढ लेंगे। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाइए, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा वो लक्ष्मीकांत सर की बुक में जरूर मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बुक में ना मिले, क्योंकि उसमें सब कुछ दिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाइए, पीवाईक्यू लगाइए, और जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं प्रैक्टिस सेट लगाइए। हर मतलब जो भी चैप्टर आप पढ़ें, हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाना जरूरी है। इस तरीके से आप अपनी जो पॉलिटी है ना उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स बढ़ा सकते हैं अपने यूपीएसआई में।
खासकर से जीएस में, जहाँ बहुत लोग फेल होते हैं जीएस में, आप वहाँ बहुत अच्छे मार्क्स बढ़ा सकते हैं। दूसरा, अगर आपको नोट्स बनाने हैं पॉलिटी के अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो मैं रिकमेंड ये करता हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसे किया था। मैंने कभी इस तरीके से अलग से नोट्स नहीं बनाए थे कि अलग से लिखूँ। इतना टाइम या इतनी मेहनत ना करके आप कम मेहनत में भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जैसे लक्ष्मीकांत सर की बुक है, तो उस बुक में आप हाइलाइटर ले लें, हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको लगे इंपॉर्टेंट है तो उसको हाईलाइट कर लीजिए, और हाईलाइट करने के बाद में जैसे कोई आपको इंपॉर्टेंट लगे तुरंत हाईलाइट कर लीजिए। वहीं आप नोट्स बना सकते हैं बुक में ही। जब आप रिवीजन करेंगे तो उस हाईलाइट के साथ साथ आप दूसरी चीज़ें भी पढ़ेंगे। हाईलाइट तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, यानी कि आप अपने नोट्स तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, दूसरी चीज़ भी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं वहीं बुक में हाईलाइट करने के बाद। लेकिन इसमें आप ये बात का ध्यान रखना कि जब आप पॉलिटी पढ़ें लक्ष्मीकांत सर की, तो आपको ऐसा लग सकता है कि यार इतनी मोटी बुक है, इतने सारी चीज़ इसमें दे रखी हैं, हम इसको कब तक पढ़ें। भाई आपके पास बहुत टाइम है यार, कोई जल्दी नहीं है कि आपको एक चैप्टर आज ही ख़त्म करना है, 2 दिन में ख़त्म करना। आपके पास बहुत टाइम है, अच्छे से पढ़िए और फिर देखिए मज़ा पॉलिटी का। फिर देखिए आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से आप क्वेश्चन टिक करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस कहाँ पहुँचता है, आप अपने प्रैक्टिस सेट में कहाँ पहुँचते हैं। पॉलिटी का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है तुमसे, अगर आपने लक्ष्मीकांत की बुक अच्छे से और बेहतरीन तरीके से पढ़ ली। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी पॉलिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और पॉलिटी को स्ट्रॉन्ग करने का इससे बेहतर तरीका कुछ हो नहीं सकता। स्ट्रॉन्ग आपको करनी ही करनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आती है यूपीएसआई में। तो फिर किसी और सब्जेक्ट की हम इस तरीके से डिटेल में बात करेंगे। तो इस तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।